Hello guys, welcome to our channel. Today's topic is the harm that good men do by Baron Crystal. और अब हम इसका टेक्स्ट रीड करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे उर्दू या हिंदी में। बहुत सालों पहले एक फ़िलासफ़र था जिसका नाम था जेरेमी बेंथम और जिसको यूनिवर्सली तौर पर एक बुरा इंसान माना जाता था। और वो कहता है, रसल कहते हैं कि पहला दिन मुझे याद है कि जब मैं इसके नाम मैंने पढ़ा था, जेरेमी बेंथम का, जबकि मैं एक लड़का था। और उसकी स्टेटमेंट थी और जो कि लिखी थी रेव सिडनी स्मिथ ने, कि बेंथम ये कहता था कि हमें अपने ग्रैंड मदर्स की मुर्दा दादियों की का ना सूप बना के पी लेना चाहिए। और ये इखलाकी तौर पर बुरा ही पॉइंट ऑफ व्यू है और मैंने उसके बारे में एक बुरा ओपिनियन बना लिया कि वो एक बुरा इंसान है बेंथम के बारे में। लेकिन काफ़ी अरसे के बाद आई डिस्कवर्ड दैट द स्टेटमेंट वाज वन ऑफ, और मैंने ये बहुत अरसे बाद जाना कि वो एक ऐसा झूठ था कि जो अजीम लोग अपने आप को जो समझते हैं या लोग जिनको अजीम कहते हैं उनके लिए उसको समझना एक बुराई है और वो उस चीज़ को नहीं समझते। और उसने ये भी डिस्कवर किया कि वो एक सीरियस टॉपिक था, एक सीरियस बात थी जो जेरेमी बेंथम ने उस टाइम की थी। और वो ये थी कि उसने डिफ़ाइन किया था कि अच्छा इंसान, गुड मैन कौन होता है। और एंड ये लिखा हुआ है, इट वॉज नो लेस देन दिस दैट ही डिफाइन अ गुड मैन एज अ मैन हु डज गुड। और उसने ये बताया था कि अच्छा इंसान वो होता है जो अच्छाई करता है। दिस डेफिनेशन एज द रीडर विल परसीव एट वंस, मतलब हमें उस वक्त तो रीडर एज अ रीडर हमें चीज़ ठीक लगती है कि ये सही बात की गई है और बिल्कुल, लेकिन मॉरलिटी से उल्टा है। असल में वहाँ पे उसने ये बात की थी अपनी दादियों की का सूप बनाने का, मतलब अपने बावजदाद की हड्डियों या उनको ना सूप बना के मिले। मतलब हम अपनी पुरानी जो चीज़ें ना उनके साथ ही जुड़े रह जाते हैं, पुराने रस्म व रिवाज, जिस तरह के मर्ज़ी हो, सही हो गलत हो, हमें पता भी है वो गलत है, फिर भी हमने उसके साथ जुड़ना ही है। हाउ मच मोर एक्सॉल्टेड इज़ द एटीट्यूड ऑफ कैंट। उसने फिर कैंट का बताया कि काइंड है वो, दैट अ काइंड एक्शन इज़ नॉट वर्चुअस। असल में वो ये कांट का बताते कि उसका क्या था, फ़िलासफ़ी उसकी क्या थी कि अच्छा जो काम होता है ना वो तब होता है जब हम अपने अखलाक से या हमारे मॉरल लॉ से निकले, ना कि इस वजह से कि वो हमारे लिए बेहतरीन काम है तो हम वो चीज़ अच्छी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इस वजह से कि जस्ट एज लाइकली टू इंस्पायर अनकाइंड एक्शन, लेकिन वो इसी तरह जिस तरह हम बुरा काम कर रहे होते हैं। वी नो दैट एक्सरसाइज ऑफ वर्च्यू शुड बी, और हम ये जानते हैं, ये हमें पता है कि एक अच्छे काम करने का हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और एंड इट सीम्स टू फॉलो दैट द इंड्योरिंग ऑफ इट। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान बुरा काम कर रहा है ना, वो अच्छा काम भी कर रहा है लेकिन वो सिर्फ बर्दाश्त करके, मतलब दिल से नहीं उसको कर रहा, उसका मकसद ये है, तो वो एक सज़ा ही है एक तरह से। और वो ये कहते हैं कि जो कैंट है वो ज़्यादा अजीम मॉरलिस्ट है बेंथम के लिहाज से, एंड हैज़ द सफरेजेस ऑफ ऑल दोज हु टेल अस दैट दे लव वर्च्यू फॉर इट्स ओन सेक। और मतलब अपने लिए जो हमें बताते हैं कि सिर्फ अपने लिए नेकी करना असल में नेकी नहीं होती, कि हम अपना भला देख के वो नेकी कर रहे हैं और वो नेकी कहाँ की रहेगी फिर। और फिर इट इज़ ट्रू दैट बेंथम फुलफिल्ड, असल में अब वो ये कह रहा है कि बेंथम ने ना सही डेफिनेशन बताई थी अच्छा इंसान कौन होता है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। ये जो अच्छे काम करता है, जो मिडल ईयर्स थे ना 19वीं सदी के इंग्लैंड में, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही थी हर लिहाज से, मादी लिहाज से, जहनी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से। और इस पीरियड के आगाज़ में रिफॉर्म एक्ट आ गई थी और जिसमें जो मिडिल क्लास के पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो आगे थे। असल में हम सब जानते हैं कि वहाँ पे शाही जो ख़ानदान है वो अभी भी हैं, लेकिन उतनी उनकी मतलब बात नहीं मानी जाती क्योंकि पार्लियामेंट्स बन चुके हैं। तो ये रिफॉर्म एक्ट्स वगैरह आ गई थी, तभी उसका आगाज़ हुआ था। एक्चुअली में ये बता रहे हैं। और
किसी एक के हाथ में नहीं सिर्फ हर चीज़ रह गई थी, बल्कि मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट थे और हमारे नुमाइंदे, अवाम के नुमाइंदे वहाँ पे बैठते थे। और ये एक तरह से एक बहुत मुश्किल कदम था डेमोक्रेसी की तरफ इंग्लैंड का। एंड वॉज क्विकली फॉलो बाय अदर, और उसके बाद बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स है कि मतलब उस टाइम पे ग़ुलाम बना लिया जाता था। जमैका के जो लोगों को जो ग़ुलाम बनाया जाता उसको तर्क किया गया। और इस पीरियड के जब स्टार्ट था ना, मतलब 19वीं सदी का जब आगाज़ था, तो लोगों को ऐसी छोटी छोटी चोरियों पर भी लटका दिया जाता था, फांसी की सज़ा दी जाती थी। लेकिन उसके बाद इन रिफॉर्म्स के बाद ये हुआ कि उन लोगों को फांसी की सज़ा देनी जाने लग पड़ी जिन्होंने कोई कत्ल किया होता है या बहुत बड़ी गद्दारी की होती है। और फिर द कॉर्न लॉज है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ये है कि बाहर से जो अनाज वगैरह थे या सीरियल्स वगैरह थे ना, वो इम्पोर्ट करना मना थे। लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग लॉ ने उनको मतलब फ्री हैंड दे दिया कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं खाना पीना, या इंग्लैंड में उस दौर में कर सकते हैं। और फूड जो था ना, वो जो खाना था वो लोगों तक आ रहा था, और वो जो गुर्बत थी वो थोड़ी कम हो रही थी। और जो कॉर्न लॉ यही था कि हम बाहर से खाना इंपोर्ट नहीं कर सकते, जो कि ख़त्म कर दिया गया 1846 में। और एजुकेशन को कंपलसरी किया जाए। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि उस टाइम पर असल में एरा क्या था और हुआ क्या था एक्चुअली जब ये लिखा जा रहा है। और उसने बताया कि विक्टोरियंस का जो था वो चीज़ें उनकी कम हो रही, लेकिन अगर वो ये कहता है विक्टोरियंस की एज में जो चीज़ें थी ना, अगर वो विश करता है कि अब हमारी एज में होती, हाफ भी होती उनकी तरह अच्छी, तो बहुत अच्छी बात थी। उसकी ख्वाहिश है ये कि उतना अच्छा हमारा अब रिकॉर्ड होता। दिस हाउएवर इज़ बिसाइड द पॉइंट। ये पॉइंट से थोड़ी लहदा बात आ जाती है, लेकिन पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही थी उन सालों में। और इसका जो एट्रीब्यूट, मतलब कि इसका जो दिया जाना चाहिए ना, हमें किसी को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, या जिसका उसमें बहुत बड़ा अमल दखल था, जिसने बहुत ज़्यादा असर किया था, वो बेंथम था। बेंथम की फ़िलासफ़ीज़ थी। असल में बेंथम की क्या फ़िलासफ़ी थी कि हमें अपनी पुरानी जहनीत, तंग जहनीत को, कुन जहनीत को दूर करके नई चीज़ों को अपनाना चाहिए, अच्छी चीज़ों को। और उसने कहा कि कोई डाउट नहीं कि वो जो 19वीं सेंचुरी के आखिर में जो लोग रह रहे थे ना उस सदी में, वो बहुत खुश थे कि वो जो कभी भी इतना खुश नहीं हुए अपनी पहली ज़िंदगी में, कि जब वो दकियानूस थी अवाम, और अवाम के ऊपर बर्डन था और शाही हुकूमत थी और सब कुछ था। तो इस वजह से जब वो चीज़ें ख़त्म हुई तो लोगों ने खुश होना ही था, तो वो ये चीज़ कहते तो वो खुश हुए। So Shallow was his philosophy that he would have regarded this as a vindication of his activities. We in our more enlightened age can see that such a view is preposterous, but it may fortify us to review the grounds for rejecting a groveling utilitarianism such as that of Bentham. अब हम इस एज में बैठ के तो हम यही कहते हैं ना, क्या बकवास कर रहा है यार इंसान वो, या वो क्या चीज़ फजूल बोल रहा है बेंथम, कि मतलब हम अभी भी कोई उठ के, लेकिन अगर हम जब देखें कि बेंथम ने वो चीज़ कही कब थी, तो हम ये देखते हैं कि जब वो उसने ये बात कही तो वो क्या दौर था और क्या मुसीबतें थी उस दौर में, क्या क्या चीज़ें गलत हो रही थी। जब हम उसको देखते हैं तो वो हम ये जान जाते हैं कि बेंथम ने बिल्कुल एक ठीक बात की थी। फिर हम सब जानते हैं कि अच्छा इंसान का मतलब क्या होता है, और आइडियली अच्छा इंसान वो हम मानते हैं जो ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, और मतलब शराब नहीं पीता, या फिर वो सिगरेट नहीं पीता, गाली गलोच नहीं करता, और वो उसी तरह बोलता है कि मतलब आदमियों के साथ भी जिस तरह औरतें वहाँ पर होती हैं। मतलब हमारा ये फ़िलासफ़ी है ना कि मतलब औरतों के रिस्पेक्ट में हम गालियाँ नहीं आदमी निकालते, या उनके सामने तमीज़ से रहते हैं, वो ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करते जो वो आदमियों के साथ निकालते। तो हम उस इंसान को बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। जो चर्च यानी कोई भी अपने मज़हब के करीब होता है इंसान, या नमाज़ पढ़ रहा है, या वो चर्च जा रहा है, या फिर वो मंदिर जा रहा है, तो हम उसको एक अच्छा इंसान मानते हैं और उसके बारे में एक अच्छा ओपिनियन रखते हैं। और उसके जो उल्ट है, he has wholesome horror of wrong doing and realizes that it is our painful duty to castigate sin. Is a still great horror of wrong thinking and consider it the
business of the authorities to safeguard the young against those who question the wisdom of the view generally accepted by middle-aged successful citizen. और मतलब वो एक्चुअली वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम अच्छा इंसान किनको मानते हैं, और ये भी कि वो इंसान जो एक मिडिल एज में मैच्योर इंसान है वो एक अक्लमंद हो गया, जाहिर बात है उसकी एज के साथ उसने बहुत कुछ सीख लिया है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा समझ जाता है उसकी निस्बत जो कि अभी लड़कपने में है या वो अभी जवानी में अपने, तो वो उस चीज़ को उस तरह नहीं समझ सकता. हम प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को देख लें साइड पे रख के, या उनको देखें कि मतलब हम जो वक्त ज़्यादा अपने काम में देता है या फिर हुब्बुल वतनी करता है, अपनी फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए को इनकरेज करता है या इंडस्ट्री को प्रमोट करता है और वो तमीज़ से और नेकी करता है, और वो इंसान वो जो अपने नीचे मुलाजिम होते हैं, अगर वो मालिक है तो अपने नीचे के मुलाजिमों को अच्छे से ट्रीट करता है या अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहता है, तो ये सब कुछ बताया गया तो हम उनको मानते हैं. अब एक यहीं पर ये भी आ जाता है कि हम यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी कौन बनाएंगे, या वो बनाएंगे ना कि जो उनसे इमोरल लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने से रोके, या टीचर्स को इस तरह के काम करने से रोके कि वो स्टूडेंट्स के दिमाग में कोई इमोरल बात ना डालें, या इस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए. हम डाउट कर सकते हैं कि ऊपर जो हमने सारी बातें पढ़ी हैं उसके वो एक अच्छा इंसान है कि नहीं है. एनी मोर देन a bad man. I mean bad man, the contrary of what we have describing. मतलब कि इससे कॉन्ट्रेरी, इसके ऑपोजिट अगर डिस्क्राइब करें, बैड मैन इज़ वन, एक बुरा इंसान हम उसको कहते हैं कि जो कि सिगरेट पीता है, शराब पीता है और बुरे बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है. और वो फिर कहते हैं कि अगर हम इसके ऑपोजिट देखें, हम बुरा इंसान को इसको कहते हैं कि जो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, या फिर किसी ने उसके पाँव के ऊपर पाँव रख दिया है या उसका पाँव कुचल दिया है तो वो गाली निकाले, गाली बके या कोई बुरे लफ्ज़ का इस्तेमाल करे, हम उसको बुरा इंसान कह देते हैं. और हिज कन्वर्सेशन इज़ नॉट ऑलवेज सच एज गुड बी प्रिंटेड, और वो ना कि चढ़ जाता है, ना उसकी जो ज़ुबान है वो इतनी अच्छी है कि वो अच्छे अच्छे अल्फाज बोले और संडेज़ को चढ़ जाता है, या अपनी रिलीजियस जो चीज़ें हैं वो करता है. सम ऑफ हिज ओपिनियन आर सबवर्सिव, उसके उल्ट पुल्ट से ख्यालात होते हैं जो तबाही में जा देते हैं, उसके जो थोड़े से हम जिसको कहते हैं ना अनोखे ख्यालात होते हैं, इस तरह के होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान, इफ़ यू डिज़ायर पीस यू शुड प्रिपेयर फॉर पीस नॉट फॉर वॉर, जो कि ये कहता है कि हमें अगर अमन चाहिए तो हमें अमन के लिए तैयार होना चाहिए, ना कि जंग के लिए. और बुरे कामों से रोकने ही टेक्स साइंटिफिक एटीट्यूड, और बुरे कामों से रुकने के लिए वो साइंटिफिक एटीट्यूड इस्तेमाल करता है, या मोटर का जिस तरह के उसकी गाड़ी जब ख़राब हो जाती है तब वो इस तरह करता है. और वो सरमन्स को जो खुतबे होते हैं उनको नहीं सुनता, या फिर वो कहता है कि जेल में डाल देना चाहिए जिसने वाइज देन मेंट अ ब्रोकन टायर, अ प्रिजन विल नो मोर, और जो कि कहता है कि जो जेल है ना वो इंसान को ठीक नहीं कर सकती, अच्छा इंसान नहीं बना सकती. इन द मैटर ऑफ रॉन्ग थिंकिंग ही इज़ इवन मोर परवर्स. ही मेंटेन्स दैट व्हाट इज़ कॉल्ड रॉन्ग थिंकिंग इज सिंपली थिंकिंग एंड व्हाट, और वो ये कहता है कि जो गलत सोच होती है ना वो असल में एक आम सोच है हमारी, लेकिन जो सही सोच है ना वो असल में वही चीज़ है जो तोता एक बुक से कोई चीज़ है ना बार बार रिपीट कर रहा होता है, असल में वो होती है. This gives him a sympathy with all sorts of undesirable cranks. His activities outside his working hours may consist merely in enjoyment, और ये असल में सारी वो चीज़ें बताई जा रही हैं जिनको हम बुरा इंसान कहते हैं. और वो ये कि वो इंजॉय करता है अपने फारिग वक्त में जब वो अकेला होता है, या फिर उसका बुरा वक्त होता है, वो जिस तरह भी होता है, या वो जिनसे इतना evil and or worse still in stirring up discontent with preventable evils which do not interfere with the comfort of the men in power. ठीक है. And it is even possible that in the matters of morals he may not conceal his lapse as carefully as truly virtuous man would do. इखलाकी तौर पर उस तरह का नहीं होता या छुपाता नहीं है चीज़ें जिस तरह के एक सच्चा नेक इंसान करता है. Defending himself by the perverse contention that it is better to be honest than to pretend to get a good example. और वो ये कहता है कि हमें एक अच्छा इंसान,
एक सच्चा इंसान होना चाहिए, ना कि ये कि अब हम मुंह पे कुछ कह रहे हैं और पीछे मुनाफिकत वाली बात आ गई कि हम अच्छा इंसान बनने के लिए मुंह पे कुछ कही जा रहे हैं, लेकिन हमें बल्कि सच कहना चाहिए। और जो इंसान सच मुंह पे बोल देता है हम उसको बुरा इंसान कहने लग जाते हैं। A man who fails in any or several of the respects will be thought ill of by the average respectable citizen and will not be allowed to hold any position conferring authority such as judge, magistrate or schoolmaster. Such positions are only to good men. असल में वो ये कहता है कि हम यही कहते हैं ना, जो हमने ऊपर बैडमैन की क्वालिटीज़ पढ़ी हैं, हम उसको गलत इंसान कह देते हैं। हम सोच लेते हैं कि वो गलत इंसान है और उसके लिए जो जज वगैरह या मजिस्ट्रेट या स्कूल टीचर है वो नहीं लग सकता, क्योंकि भाई ये तो जॉब्स ही अच्छे और नेक इंसानों के लिए हैं जो कि सच बोलते हैं। और ये जो सारा अफेयर है, ये सारी जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है ना, जो सारी बातें हमने की हैं, ये ना कि ज़्यादा पुरानी है ना कि लेस मॉडर्न है। और बेंथम के दौर की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि बेंथम भी पुराना काफ़ी हमारे ईयर्स पहले आ चुका है। वो ही खुद ही ऐसे लिख रहा है, तो फिर उसने यही बताया है कि ये वाली जो सारे अफेयर्स या जो बातें हैं ये पुरानी या ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, बल्कि ये इंग्लैंड में भी पाई जाती थी प्योरिटन्स के प्योरिटन जब एज थी उस दौर में था, क्रॉमवेल की एज में थी, क्रॉमवेल के टाइम में था। एंड बाय देम इट वाज, और बाद में ये अमेरिका में चली गई और ये इट डिड नॉट रीअपेयर इन फोर्स इन इंग्लैंड टिल द after the French Revolution, when it was thought to be a good method of combating Jacobinism. The life of Wordsworth, फिर वो ये कहते थे कि यहाँ पे रीअपेयर नहीं हुई, दोबारा से इंग्लैंड में नहीं आई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। और फिर वो ये बताते हैं वो डिफरेंट जो हैं, वर्ड्सवर्थ की एग्जांपल यहाँ पे पहले दे रहा है कि उसकी ज़िंदगी को हम किस तरह चेंज होते देखते हैं, और उसको हम बुरा इंसान या अच्छा इंसान हम किस तरह कह देते हैं एक इंसान को, जब वो अपने यूथ में उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन की हामी भरी थी या उसकी सिंपैथी की थी उसके साथ, या उसको सही कहा था, तो हम उसको, और उसने अच्छी चीज़ें लिखी थी, उसने गुड पोइट्री भी लिखी थी और हैड अ नेचुरल डॉटर, उस दौर में हम उसको बुरा इंसान कह देते थे। लेकिन जब वो अपनी बेटी को छोड़ आया या फिर उसने सही असूल को अपना लिया और उसने बैड पोइट्री लिखने स्टार्ट कर दी, तो हमने उसको अच्छा इंसान कहने लग दिया। यहाँ पर ये असल में बात आ जाती है कि हम अच्छा इंसान उनको कहते हैं कि जो अपनी अथॉरिटीज़ ऊपर वो जो बैठे होते हैं हमारे, या वो जो हुकूमत होती है उस टाइम पे, जो हमारे हुक्मरान हैं उनको हम अच्छा कह रहे हैं, तब तक हम अच्छे इंसान हैं। जहाँ बुरा कह दिया या फिर हम वो जो सोच या रवायत के अगेंस्ट कोई बात करते तो हम उसको बुरा कहने लग जाते हैं। इसी तरह वर्ड्सवर्थ के साथ भी है। और फिर कॉलरेज का भी यही कहा गया कि जब उसने कुबला खान लिखी तो वो एक बुरा इंसान उसको माना गया, और अच्छा मान लिया जब उसने थियोलॉजी लिखी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक एनी ऑफ द इंस्टेंस ऑफ अ पोइट हु वॉज गुड एट द टाइम्स व्हेन ही वॉज राइटिंग गुड पोइट्री। ये मुश्किल चीज़ है कि हम एक पोइट को हम ये देख सकें कि वो कब अच्छा इंसान था और कब नहीं। डेंटे वॉज रिपोर्टेड फॉर, ये सारी एग्जाम्पल है डेंटे की, उसको उल्ट पुल्ट से वो जो प्रोपेगेंडा कर रहा था उसकी वजह से डिपोर्ट कर दिया गया। फिर शेक्सपियर की बात की कि उसकी सोनेट से उसको जज किया गया। तो जो अमेरिकन इमिग्रेशन के जो लोग थे, अमेरिका में जाना उसका अलाउ नहीं था, उसका बैन कर दिया गया था उसकी सोनेट्स की वजह से। वही वाली बात है कि जब तक हम गवर्नमेंट को जहाँ की सपोर्ट नहीं करते तो उनके लिए हम बुरे हो जाते हैं, अगर हम सपोर्ट कर देंगे तो हम अच्छे हो जाते हैं। और फिर मिल्टन के साथ भी था, क्योंकि उसने क्रॉमवेल के ड्यूरेशन में उसकी बात की जा रही है, उसकी दौर की बात हो रही है, एंड बैड बिफोर एंड आफ्टर, उससे पहले और बाद में वो बुरा था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जब वो उसका दौर था तो वो साथ दे रहा था हुकूमत का, तो वो अच्छा था, लेकिन उससे पहले और बाद में, हुकूमत के पहले और बाद में वो बुरा बन गया। फिर डन की बात की जा रही है, वॉज वर्चुअस आफ्टर, और डन जो था उसको एक अच्छा इंसान कहने लगे जब वो सेंट पॉल्स का डीन बन गया। सारी चीज़ें वही बार बार कि अगर हम मज़हब से अगेंस्ट कोई बात, गैर रवायती बात हो रही है या हुकूमत के ख़िलाफ़ बात हो रही है उस वक्त के, तो वो इंसान को हम बुरा कहने लग जाते हैं या वो लोग बुरा कहने लग जाते हैं, सोसाइटी भी
स्वाइनबर्न वॉज विक्ड इन हिज यूथ. जो स्वाइनबर्न था वो एक बुरा इंसान था जब वो जवान था, लेकिन फिर उसने सॉन्ग्स, फिर है व्हेन ही रॉट सॉन्ग्स बिफोर सनराइज इन प्रेज ऑफ दोज हु फाइट फॉर फ्रीडम. लेकिन जब उसने ये आज़ादी के लिए जो लड़े लोगों के लिए, उनके लिए गाना लिखा तो वो एक अच्छा इंसान बन गया अपने बुढ़ापे में जाके. और व्हेन ही रोट स्वैग अटैक्स ऑन द बर्ड्स फॉर डिफेंडिंग देयर लिबर्टी अगेंस्ट वेंटम एग्रेशन. इट इज़ नीडलेस टू मल्टीप्लाई एग्जाम्पल्स. मतलब ये बेवकूफ़ है कि हम बस एग्जाम्पल्स दें. और इनफ हैड बीन सेड टू सजेस्ट दैट स्टैंडर्ड्स ऑफ virtue now prevalent are incompatible with the production of good poetry. कि मतलब हम एक अच्छी पोइट्री के लिहाज से या पोइट्री के लिहाज से नहीं हम इंसान को जज कर सकते या उसने क्या, वो कैसा इंसान है. दूसरी तरफ हम देखें तो सारी चीज़ें वैसे ही ट्रू हैं. वी ऑल नो दैट गैलीलियो और डार्विन एक बुरे इंसान माने गए. असल में वही डार्विन ने रिलीजियस से अगेंस्ट बात की थी कि उसने कह दिया था कि हम जो इंसान हैं, खुदा ने हमें ऐसे ही नहीं बनाया कि जिस तरह हम हैं, कि हम बैक्टीरिया से बने. उसकी थ्योरी अगर हम पढ़ें कि हम बंदर से, पहले वो वाली चीज़ आ गई कि बंदर से इंसान बने आहिस्ता आहिस्ता, ना कि इंसान के रूप में ही हमें पैदा किया गया, तो उसको बुरा इंसान ही माना गया. फिर कार्ड्स की बात की जा रही है. ऑलमोस्ट ऑल द रेनेसेंस आर्टिस्ट वर बैड मैन. मतलब हर जो रेनेसेंस में आर्टिस्ट थे उनको बुरा ही माना गया या बुरे ही हैं वो. To come to humbler matters, those who object to preventable morality are necessarily wicked. वो बुरे इंसान ही हैं. I lived in a part of London which is partly very rich, partly very poor. फिर वो बता रहा है रसल बता रहा है कि जब मैं लंदन में रहता हूँ या मैं लंदन का पार्ट था, तो वो आधे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, आधे बहुत पुअर हैं. और जो इन्फेंट की जो डेथ थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी. मतलब जो नाबालिग अभी बच्चे पैदा हुए हैं ना, नहीं पैदा हुए, उनकी डेथ की जो रेशो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी. और जो करप्शन थी वो भी बहुत ज़्यादा थी. और कंट्रोल द लोकल एंड द रिच बाय करप्शन एंड और जो अमीर लोग थे ना, वो करप्शन के ज़रिए गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे थे. तो यूज़ द पावर. और वो लोगों ने ना, अमीर जो लोग थे, उन्होंने करप्शन के ज़रिए जो वेलफेयर या पब्लिक हेल्थ को पैसे दिए जा रहे थे ना, उनको रोक दिया गया. कि मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं ना, उन एट लेस देन स्टैंडर्ड रेट ऑन कंडीशन दैट ही गिव्स ओनली हाफ हिज टाइम टू द वर्क. और वो अपना काम आधा करते हैं. नो वन कैन विन द रिस्पेक्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट लोकल पीपल अनलेस ही कंसिडर दैट गुड डिनर्स. बल्कि और जी जो अमीर लोग थे उन्होंने उसके तो गरीब के पैसे तो मार लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो चीज़ जो वो अच्छी है कि एक अच्छे डिनर किए जा रहे हैं गरीबों का हक मार के. क्या वो जो डिनर्स हैं या शाहाना खाना खाना वो गरीबों की ज़िंदगियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा अहम है. द कॉरेस्पॉन्डिंग थिंग इज़ ट्रू इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और वो ये कहते हैं कि मैं जहाँ भी गया ना, हर जगह यही चीज़ है. अमीर अपने आप अमीर जो है वो दूसरों का गरीबों के हक मारते हैं. और ये हमें सजेस्ट करता है कि हमारे अकाउंट जो अच्छे इंसान बने कि वो अ गुड मैन इज़ वन हुज ओपिनियंस एंड एक्टिविटीज़ आर प्लीजिंग टू द होल्डर्स ऑफ द पावर. वो यही अब उसने यहाँ पे समराइज़ यही कर दिया कि हम जो पावर में उस टाइम पे लोग होते हैं ना, उनके ओपिनियंस या फिर उनकी जो बातें होते हैं, उनके काम होते हैं, उनको अच्छा कह जाते हैं, वो अच्छे इंसान बन जाते हैं. फिर थर्ड पॉइंट है, इट हैज़ बीन पेनफुल टू हैव टू dwell upon the bad men in the past have unfortunately achieved. हम उसको बुरा इंसान कहने लग जाते हैं कि जी जिसने बदकिस्मती से पहले शोहरत हासिल कर ली होती है. लेट अस टर्न टू मोर एग्रीएबल कंटेम्पशन ऑफ द virtuous. और एक virtuous हम टिपिकली जो आम तौर पर हम जिसको अच्छा इंसान कहते हैं, जॉर्ज 3 था. व्हेन पिट वांटेड, जबकि पिट चाहता था कि वो जो कैथलिक को उस टाइम पर ना वोट डालने की परमिशन नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मतलब इन चीज़ को ख़त्म कर दो. तो उसने कहा नहीं, जब मैंने ऑथ ली थी तो ये उसके अगेंस्ट है, ये उसके ऑपोजिट है, तो मैं इस तरह नहीं करूँगा. तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया इस चीज़ को, इस एग्रीमेंट को. और क्वेश्चन असल में ये यहाँ पर आ गया, was not whether it would do good, but whether it was right in the abstract. His interference in
Politics was largely responsible for the regime which caused America to claim independence. But his interference was always dictated by the most lofty motives. फिर वो ये बताते हैं कि उसकी पॉलिटिक्स में जो उसने किया उसकी वजह से अमेरिका में जो इंडिपेंडेंस का या आज़ादी का जो क्लेम करने स्टार्ट हुए तो वो हुआ, और उसके जो असल में मोटिव्स होते थे या जो उसके मोटिव्स होते थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे और बेबुनियाद नहीं होते थे. द सेम मे बी सेड ऑफ द एक्स कैसर, deeply religious man, sincerely convinced until his fall that God was on his side. A deeply religious man, wholly free from personal vices. Yet it would be hard to name any man of our time would have done more to cause human misery. और फिर एक्स कैसर की बात की जाती है कि उसको माना जाता है कि उसने कभी बुराई नहीं की गई और खुदा उसकी साइड पर ही था और उसने कभी इंसानियत के लिए बुरा काम नहीं किया. और फिर जी पॉलिटिशियन की बात आ गई. हम पॉलिटिशियन का अच्छा काम ये हैव देयर यूजेस, और उनमें चीफ ये होता है कि उन्होंने ना एक धुंधली सी स्क्रीन सामने रखी होती है कि उसके पीछे बैठ के जो उनके दोस्त वगैरह हैं उनके साए में रह के कोई भी बुरा काम कर सकते हैं. दिस इज़ पार्ट ऑफ हिज गुडनेस, और वही इसकी अच्छाई. असल में सारा तंज है कर रहा है यहाँ पर कि मतलब हम उसको अच्छा कह देते हैं. और गुड मैन विल नेवर बी सस्पेक्टेड, और वो इंसान कभी भी सस्पेक्टेड या उसको जानना नहीं जाता. पब्लिक उसको जान नहीं पाती कि वो क्या क्या काम कर रहा है, क्योंकि जी सामने तो एक शरीफ और नेक इंसान है. दिस इज़ पार्ट ऑफ हिज यूटिलिटी. इट इज़ क्लियर दैट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ मेक अ गुड मैन एक्सट्रीमली डिज़ायरेबल वेयर एवर a somewhat narrow-minded public objects to the transference of public funds into the hands of deserving rich. और सारी ये चीज़ें वही बताई जा रही हैं कि एक जो अमीर के हाथ में पब्लिक के फंड्स को दे दिया जाए. आई एम टोल्ड, रिजल्ट कहता है, मैंने बताया कि दो फार बी इट फ्रॉम मी टू इंडोर्स दिस स्टेटमेंट दैट एट अ नॉट वेरी distant period in history there was an American president who was a good man and served this purpose. फिर इंग्लैंड का बताया कि विटकर राइट एट द हाइट्स ऑफ हिज फेम, अपनी फेम के अपने शोहरत के अरूज पर था वो, और वो इर्द गिर्द अपने भरा पड़ा था नेक और शरीफ लोगों से जिनके ऊपर कोई भी बुरा नहीं था या फिर कोई भी उनके ऊपर गलत चार्ज या उनको बुरा नहीं कहा जाता था. और उनकी वर्चूज़ की वजह से उसको भी कभी भी गलत नहीं माना गया. और ऑफ नोइंग दैट दे डिड नॉट, कि मतलब उसने कभी गलत नहीं कहा होगा. अनदर ऑफ द यूजेस ऑफ गुड मैन इज दैट एनी डिज़ायरेबल्स कैन बी केप्ट आउट ऑफ पॉलिटिक्स बाय मीन्स ऑफ स्कैंडल्स के ज़रिए. जो 99 होते हैं 100 में से, उन्होंने जिन्होंने मॉरल लॉस तोड़े होते हैं, ठीक है, उनमें से जो एक होता है ना, बट इन जनरल दिस फैक्ट डज नॉट बिकम पब्लिक, और जो उन्होंने गलत किया होता है वो पब्लिक नहीं गई होती. उनमें से जो 99 में से एक इंसान होता है जो जेन्युइनली सही तौर पर इनोसेंट होता है, उसको हॉरर, उसके अंदर सच में डर होता है. लेकिन जो 99 में से एक को निकाल के 98 रह जाते हैं ना, कंपेल टू फॉलो सूट फॉर फियर ऑफ बीइंग सस्पेक्टेड, और उनको ये डर होता है कि हम पकड़े ना जाए, हमारा गलत काम ना पकड़ा जाए. लेकिन जो एक होता है सिर्फ उसमें डर होता है कि उसने गलती से कर दिया या वो नहीं करना चाहता था. व्हेन देयर फॉर एनी मैन ऑफ obnoxious opinions venture into politics, it is only necessary for those who have preservation of our ancient institutions at heart to keep track of his private activities until they discover something which, if exposed, will ruin his political career. कि वो ये चीज़ आ जाती है जो इस टाइम हर जगह है कि पॉलिटिक्स में या सियासत में वो इंसान जब तक पकड़ा नहीं जाता तो हमें उसकी हकीकत का नहीं पता लगता. देन दे हैव 3 courses open to them to make the facts known and cause him to disappear in a cloud of obloquy. और उनमें ये होता है कि या फिर उसको प्राइवेट लाइफ उसको दी जाए, धमकियाँ दी जाए, या फिर और टू ड्राइव फॉर देमसेल्व्स अ कंफर्टेबल इनकम बाय मीन्स ऑफ, या फिर ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोरे जाएं. और थर्ड ये चीज़ आ जाती है कि फर्स्ट 2 जो होते हैं ना, उनमें जो ऑफ दोज 3 courses, द फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक, पहले जो होते हैं उसमें पब्लिक को प्रोटेक्ट होते हैं, लेकिन जो तीसरा होता है उसमें पब्लिक नहीं,
जो पब्लिक को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं असल में वो प्रोटेक्ट होते हैं तीनों, therefore are to be commended and all three are only rendered possible through the existence of good men. दोबारा कंसीडर करें, ये एक बहुत बुरी डिजीज़ है. इट इज़ नोन दैट दिस कैन बी ऑलमोस्ट इंटायरली प्रिवेंटेड बाय सूटेबल प्रिकॉशंस टेकन इन एडवांस. By owing to the activities of good men, this knowledge is disseminated as little as possible. और सारे जो होते हैं ऑब्स्टेकल्स या रुकावटें होती हैं वो रास्ते में होती हैं, और नतीजे में जो गुनाह करता है उसको नेचर कुदरती तौर पर उसकी सज़ा मिलती है. बाइबल के जो लिहाज से हम देखें तो बाइबल में ये है कि उस जो कोई गुनाह करेगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी, और जो बाप होगा उसको अपने बाप की जो गुनाहों की सज़ा है, जो बुरा काम करेगा उसके बच्चे उसको पूरा करेंगे, उनके सर के ऊपर भी आएगा. और ये कितना बुरा होता कि मतलब अगर कोई गुनाह भी करता तो उसको उसकी सज़ा ना मिलती. और how grateful we ought to be therefore to those good men who ensured that the stern laws of retribution decreed by nature during our days of ignorance. और वो इसके लिए कितनी अच्छी बात है कि मतलब वो एक अच्छा इंसान जो कि ये मान लेता है कि एक अगर अभी नहीं उसको सज़ा मिली तो लेकिन उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, और जो भी सही चीज़ है. और वो अच्छा इंसान वो है जो कि बुरे को बुरा समझे, whether it causes any suffering or not. But since men are not all capable of being guided by the pure moral law, it is highly desirable that suffering should follow from sin in order to secure virtue. हर कोई ये चाहता है कि जो बुराई करे उसको उसकी सज़ा मिले, गुनाह की सज़ा मिले, ताकि नेकी होती रहे, ताकि लोगों को ये उम्मीद हो कि हाँ नेकी का फ़ायदा है कोई. men must या हमें नेकी का अजर मिलेगा या उसका हमें खुदा जो है उसका हमें मीठा फल देगा. men must be kept in ignorance of all ways of escaping the penalties which were incurred by sinful actions in pre-scientific ages. I shudder when I think how much we should all know about the preservation of mental and physical health if it were not for the protection against the dangerous knowledge which our good men so kindly provide. और फिर वो ये कहते हैं कि हमें मेंटल और फिज़िकल, हमें जिस्मानी और दिमागी जो सेहत है उसका तो बड़ा पता है अब, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो जो सो कॉल्ड अच्छे इंसान बने होते हैं उनकी जो नॉलेज है वो कितना नुकसान पहुंचाती है. Another way in which good men can be useful is by getting themselves murdered. फिर हम जी एक और एग्जांपल देखते हैं कि अच्छे इंसान कौन होते हैं जो अपने आप को कत्ल करवा लेते हैं, मतलब जिनका कत्ल होता है तो एक अच्छा काम हो जाता है बाकी अवाम के लिए, बाकी मुआशरे के लिए. जर्मनी acquired the province of Schotting in Shantung in China by having the good fortune to have 2 मिशनरीज मर्डर्ड देयर. वो फिर बताते हैं कि 2 जो मिशनरी के लोग थे उनको कत्ल किया गया था. वो कितने अच्छे इंसान थे या उनका कितना यूज़फुल हुआ या कितना फ़ायदा हुआ उनके कत्ल का. ताजरक हु वॉज मर्डर्ड एट द सराजेवो. और फिर वो एक और यही कहते हैं, एक और का नाम ये लिया और कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में ये भी बहुत एक अच्छा इंसान था. एंड हाउ ग्रेटफुल वी ऑट टू बी टू हिम. और हम कितने कोई अच्छे इंसान है कि हमें वो मिला. वी हैड, और अगर वो तब मरते ना, वी माइट नॉट हैव हैड द वॉर, तो शायद हमारी जंग ना होती और ये जो दुनिया है वो डेमोक्रेसी ना होती, जमहूरियत ना होती, और ना ही मिलिट्री होती, और जो कि नॉर वुड मिलिट्रीइज़म हैव बीन ओवरथ्रोन. और ना कि जो मिलिट्री जो कह लें कि जो फ़ौज हुक्मरानी करती है वो भी ख़त्म ना होती. और ना कि हम जो मिलिट्री की जो ख़त्म हुई थी कहाँ पर, स्पेन, इटली, हंगरी में और बल्गेरिया और रशिया में हुई, तो उसको अब इंजॉय ना कर रहे होते. टू स्पीक सीरियसली, अगर हम सीरियसली बात करें, द स्टैंडर्ड्स ऑफ गुडनेस विच आर जनरली रिकग्नाइज बाय द, असल में वो ये कहते हैं कि जो कि हम अच्छाई हम जिसको हम पब्लिक जो है अवाम जिसको अच्छा समझते हैं वो दुनिया को एक अच्छा इंसान, अच्छी जगह नहीं बना सकती. टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस, दिस इज़
due to variety of causes, of which the chief is tradition. And the next most powerful is the unjust power of dominated class. कि मतलब जो अमीर हैं उनके जो अदल नहीं करते हैं, वो अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का या उनके पास जो ताकत है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं. Primitive morality seems to have developed out of motion of taboo. This, that is to say, it was originally purely superstitious. असल में ये एक वहम है बस. And forbade certainly perfectly harmless acts, और रोकता है बुरे कामों से या नुकसान नहीं देने से, ऑन द सपोज ग्राउंड दैट दे प्रोड्यूस डिज़ास्टर बाय मैजिकल मीन्स, और वो मैजिकल मीन्स या फिर उससे नुकसान पहुंचा देते हैं. इन दिस वे देयर केम टू बी प्रोहिबिशन विच कंटिन्यू टू हैव अथॉरिटीज ऑफ ओवर पीपल्स फीलिंग व्हेन द सपोज रीजन फॉर देम वर फॉरगॉटन. जो असल में जो असल वजह है, मकसद है, उसको भूल जाते हैं. Considerable part of current morals is still of this sort. Certain kinds of conduct produce emotions of horror. कुछ चीज़ें हम डराने वाली होती हैं. Quite regardless of the question, इस क्वेश्चन से दूर whether कि वो जो हम बुरा इफेक्ट तो नहीं होगा इसका. और बहुत ज़्यादा केसेस में द कंडक्ट विच इंस्पायर्स हॉरर इज़ इनफेक्ट हार्मफुल. बल्कि जिससे हमें डर लग रहा होता है वो असल में हार्मफुल ही होता है, नुकसानदेही होता है. If this were not the case, the need for a revision of our moral standards would be more generally recognized. Murder, कत्ल, for example, हम कह देते हैं कि हम उसको civilized society में tolerate नहीं करते, लेकिन उसका origin कहाँ से हुआ? Yet the origin of the prohibition of murder is purely superstitious. कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ वो हमें नहीं पता. It was thought that the murdered man's blood demanded vengeance and the will might punish not only the guilty man, बल्कि वो भी कि हम जो कत्ल जिस इंसान का करते हैं सिर्फ वही, उसी को नहीं सज़ा मिलती, कातिल कोई नहीं, बल्कि जो उसका उसमें साथी बनता है ना, या उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाई होती है या हामी भरी होती है उसकी बुराई में या कातिल के, उसको भी सज़ा मिलती है. और फिर ये कहते हैं कि हम ये भी मानते हैं कि जो कत्ल होता है अगर उसको उसकी सज़ा कातिल को मिल जाती है तो फिर उसकी जान छूट जाती है या प्योरीफाई हो जाता है. विच वर apparently designed originally to disguise the murder so that the ghost would not recognize him. और फिर वो जो आत्मा होती है या रूह होती है जो भटक रही होती है कि मेरा कत्ल किया इसने, और उसका पीछा करने के बजाय वो उसको पहचान नहीं पाती, अगर वो गिल्टी महसूस करे या उसको उसका कफ़ारा अदा कर दें. दिस एट लीस्ट इज़ द थ्योरी ऑफ सर G. फ्रेजर की ये थ्योरी है. व्हेन वी स्पोक ऑफ रिपेंटेंस as washing out guilt, we are using a metaphor derived from the fact that long ago actual washing was used to remove blood stains. और जब हम की पछतावे की बात करते हैं तो वॉशिंग आउट हमारे दिमाग में आता है कि जो कि असल में वॉशिंग का मतलब पहले ये होता था, पहले तब यूज़ किया जाता था कि जब हम खून के धब्बों को रिमूव करते थे ना, उसको वॉश का लफ्ज़ तब यूज़ किया जाता था. सच नोशंस एज गिल्ट एंड सिन, गुनाह और गिल्ट जो है हैव एन इमोशनल बैकग्राउंड. असल में उसके पीछे कोई इमोशनल बैकग्राउंड होता है. विद दिस सोर्स इन रिमोट एंटिक्विटी, कदीम में मतलब कदीमत में. इवन द केस ऑफ मर्डर अ रैशनल एथिक विल व्यू द मैटर डिफरेंटली. और जो अक्लमंद इंसान है या दिमाग से सोचने वाला इंसान है वो कत्ल को किसी और नज़र से देखेगा. इट विल बी considered with prevention and cure as in case of illness rather than with guilt, punishment and expiation. और our current ethic जो हमारा इस टाइम का उस मतलब के रिजल्ट के टाइम का जो एथिक था इज़ अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ सुपरस्टिशन एंड रैशनलिज्म. मतलब उस टाइम पर मिक्सचर किस चीज़ के थे, वहम बहुत करते थे लोग और रैशनलिज्म बहुत ज़्यादा था. मर्डर इज़ एन एंशियंट क्राइम. जो कत्ल है वो एक पुराना क्राइम है और हम ये सोचते हैं कि व्यू इट थ्रू अ मिस्ट ऑफ एज लॉन्ग हॉरर, और बहुत पहले से. फोगरी इज़ अ मॉडर्न क्राइम. मतलब धोखेबाजी, धोखाधड़ी करना एक मॉडर्न क्राइम है जिसको हम देखते हैं. वी पनिश फॉगर्स बट वी डू नॉट, मतलब हम उनको सज़ा तो ज़रूर देते हैं लेकिन हम उनको उसी तरह नहीं फील करते कि जिस तरह हम कातिल को देखते हैं. And we still think in social practice, whatever we may hold in this theory, that virtue consists in not doing rather than in doing.
और ये भी कि इस थ्योरी से हमें यह पता लगता है कि नेकी क्या है। जी नेकी वो है कि हम कुछ ना करें। द मैन हु एब्सटेन्स फ्रॉम सर्टेन, और जो कि इस कुछ भी नहीं करता तो उसको हम एक अच्छा इंसान कह देते हैं, क्योंकि वो बुराई नहीं करता कोई भी, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं कर रहा। This of course is not attitude inculcated in the gospel, love thy neighbors as thyself, और अपने हमसाए को भी ऐसे प्यार करो जिस तरह खुद को प्यार करते। ये एक पॉजिटिव, ये एक अच्छा पहलू है। बट इन ऑल क्रिश्चियन कम्युनिटीज दैट द मैन हु obeys this precept is persecuted, suffering at least poverty, usually imprisonment, sometimes death, मर भी जाता है कभी कभार। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनजस्टिस, ये पूरी दुनिया नाइंसाफ़ी की है। एंड दोज हु प्रॉफिट बाय इनजस्टिस आर इन अ पोजीशन ऑफ एडमिनिस्टर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, और जो कि बुराई कर जाते हैं या अदल नहीं करते उनको और जज़ा और सज़ा दी जाती है। द रिवॉर्ड्स गोज टू दोज हु इन्वेंट ingenious justification for inequality, the punishment for those who try to remedy it, और उनको रिवॉर्ड दिया जाता है जिन्होंने कुछ किया नहीं होता या इनइक्वालिटी की जस्टिफिकेशन दे देते हैं, और उनको सज़ा नहीं दी जाती, उनको सज़ा दी जाती है जिन्होंने ट्राई किया था। आई डू नॉट नो ऑफ एनी कंट्री वेयर अ मैन हु हैज़ अ जेन्युइन लव फॉर हिज, और मैं अभी तक नहीं जानता कि मैं जितनी भी फिरा हूँ मुल्कों में कि कोई भी अपने हमसायों से कोई सच्चा प्यार करता भी होगा। पेरिस में जस्ट बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द वॉर, जो जंग है उससे कुछ अर्से पहले, जीन जॉर्ज द बेस्ट सिटीज़न ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जो सबसे अच्छा सिटीज़न था ना, शहरी था, वॉज मर्डर्ड, उसका कत्ल हो गया। द मर्डर वॉज एक्विटेड दैट ही हैड परफॉर्म्ड अ पब्लिक सर्विस। दिस केस वॉज, ये एक ड्रामेटिक असल में केस बना फिर, बट द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन, मतलब उसका जो केस था ना वो दब गया। और ये कहते हैं कि यही चीज़ हर जगह हो रही है। दोज हु डिफाइन ट्रेडिशनल मॉरलिटी विल समटाइम्स एडमिट दैट इट इज़ नॉट परफेक्ट बट कंटेंट दैट एनी क्रिटिसिज्म विल मेक ऑल मॉरलिटी क्रम्बल। वो मानते हैं कि ये जो ट्रेडिशन या जो रिवायत है वो गलत है या परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करते, और वो कहते हैं कि इससे जो रवायात हैं या मॉरलिटी है वो ख़राब हो जाएगी। This will not be the case if the criticism is based upon sometimes positive and constructive. जो कभी कभार जो केस, this will not be the case, ये केस नहीं है कि जो तनकीद है वो कभी कभार पॉजिटिव होती है और कंस्ट्रक्टिव भी होती है, बट ओनली इफ इट इज़ कंडक्टेड विद अ व्यू टू नथिंग मोर देन मोमेंट्री प्लेयर। पर ये कुछ देर की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं। टुडे अगर हम बेंथम की तरफ वापस आएँ, he advocated as the basis of moral the greatest happiness of the greatest number, मतलब जो सबसे ज़्यादा खुशी वो है जो ज़्यादा लोगों में होती है। man who acts upon this principle will have much more arduous life than a man who merely obeys conventional precepts। और वो असल में ये कहते हैं कि वो जिसने इस असूल को माना ना कि मतलब सिर्फ वही खुश है तो खुशी नहीं होती, बल्कि जितने लोग उस खुशी में शामिल होते हैं तो वो खुशी होती है। तो जो इस चीज़ को मानते हैं वो उससे भी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं जो रिवायात को मानते हैं। He will necessarily make himself the champion of the oppressed, as so incurred the enmity of the great. He will proclaim facts which the power had that be wished to conceal. He will deny falsehoods designed to alienate sympathy from those who need it, जो असल में उसके हकदार होते हैं। Such a mode of life does not lead to a collapse of general morality. Officially, morality has always been oppressive and negative. It has made thou shalt not and had not troubled to investigate the effect of activities not forbidden by the code. Against this kind of morality, all the great mystics and religious teachers have protested in vain. इन चीज़ों के लिए जो mystics और जो मजहबी टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, उन्होंने बेसूद में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किए। उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इग्नोर किया सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सप्लिसिट प्रोनाउंसमेंट्स। इट सीम्स अनलाइकली देयर दैट एनी लार्ज स्केल इम्प्रूवमेंट्स विल कम थ्रू देयर मेथड्स, और बड़े दर्जे का कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई इनके इन कामों से।
मोर इट इज़ टू बी होप्ड आई थिंक फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ रीज़न एंड साइंस। रीज़न और साइंस से मैं सोचता हूँ कि तरक्की होगी। ग्रेजुअली मैन विल कम टू रियलाइज, आहिस्ता आहिस्ता इंसान ये समझ जाएगा कि दुनिया हुज इंस्टीट्यूशन आर बेस्ड अपॉन हेट्रेड, और जो कि नफ़रत और इंसाफ जहाँ पे नहीं है वो गलत है, और वो चीज़ कभी भी खुशी नहीं प्रोड्यूस कर सकती, वो खुशी नहीं वहाँ पे आ सकती। द लेटर वॉज थॉट दिस लेसन टू अ फ्यू एंड वुड हैव टॉट इट टू मैनी मोर इफ इट हैड एंडेड इन अ ड्रॉप। वी नीडेड अ मोरालिटी बेस्ड अपॉन लव ऑफ लाइफ। हमें ऐसे अखलाक बनाने चाहिए जिनमें प्यार होता है, अपॉन प्लेयर इन ग्रोथ एंड पॉजिटिव अचीवमेंट, और कोई पॉजिटिविटी आ रही होती है, नॉट अपॉन रिप्रेशन एंड प्रोहिबिशन, ना कि हम रोक के उनको दबा के या उनके ऊपर जबर करके उनको रोकें। अ मैन शुड बी रिगार्डेड एज गुड इफ़ ही इज़ हैप्पी। उसको अच्छा या इंसान कहना चाहिए जो कि खुश है, एक्सपेंसिव है, जो जेनरस है। मतलब जेनरस का मतलब अच्छा है, दूसरों के साथ अच्छे से बात करने वाला, जेनरस है, नेक है, और वो खुश है वन, और जब वो खुश होते हैं जब दूसरे खुश होते हैं। इफ़ सो, अगर इस तरह अ फ्यू peccadillos should be regarded as of little importance, but a man who acquires a fortune by cruelty and exploitation should be regarded as, at present we regard what is called an immoral man, and he should be so regarded even he goes to church। और उसको हम तब भी बुरा इंसान के जो वो जबर वगैरह करते कि वो अगर वो चर्च रेगुलरली जाता भी है लेकिन वो हक मार रहा है या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, एंड गिव्स अ पोर्शन ऑफ हिज इल गॉटन गेन्स टू पब्लिक ऑब्जेक्ट्स। टू ब्रिंग दिस अबाउट इट इज़ ओनली नेसेसरी टू इंस्टिल अ रैशनल एटीट्यूड टूवर्ड्स एथिकल क्वेश्चंस। और हमें चाहिए कि हम कोई दिमाग से, अकल से इस्तेमाल करके कि दूसरों को एक अच्छा इंसान कहें, कहीं जी हम कहें कि ये एक नेक इंसान है, इंस्टेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ सुपरस्टिशन एंड ऑप्रेशन which still passes muster as virtue among important personages. The power of reason is thought small in, और हम जो सोचने की ताकत है ना, हम उसको बहुत छोटा समझते हैं। बट आई रिमेन एन अनरिपेंटेंट रैशनलिस्ट, लेकिन फिर भी मैं वो एक रैशनलिस्ट बनना ज़्यादा पसंद करूँगा। रीज़न में बी अ स्मॉल फोर्स बट इट इज़ कॉन्स्टेंट। वो एक थोड़ी ताकत ज़रूर है लेकिन वो एक मुसलसल रहने वाली है, और वो हमेशा काम करती है एक ही डायरेक्शन में। While the forces of unreason destroy one another in futile strife, therefore any orgy of unreason in the end strengthens the friends of reason and show afresh that they are the only true friends of humanity। और वही असल में इंसानियत के दोस्त हैं। असल में अगर हम इसको समराइज़ करें तो उन्होंने ये बताया कि हमारा जो सोचने का नज़रिया है कि अच्छे इंसान कौन है और बुरे इंसान कौन है, वही गलत है। क्योंकि हम उनको अच्छा इंसान कह देते हैं कि जो हमारे मुंह पे अच्छे हैं, या कोई इंसान जो कि हमारे अगेंस्ट बात कर रहा है तो हम उसको, जिस तरह अगर हम इससे एग्जांपल लें कि हमारे मुंह पे अगर हमें वो, बेशक वो सही कह रहा है लेकिन वो हमारे अगेंस्ट बात कर रहा है, हमारे थॉट के अगेंस्ट, तो हम उसको बुरा इंसान कहने लग जाते हैं। तो इसी तरह सोसाइटी में उसी को इंसान को अच्छा कहने लग जाते हैं कि जो सोसाइटी में जी जो ये रोल मॉडल और जो दकियानुसी या पुरानी रवायात के अकॉर्डिंग या फिर जो मजहबी से करीब होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि जी ये रोज़ाना मज़हब के बहुत करीब है, तो उसको हम अच्छा कह देते हैं। तो ये सारे थॉट्स गलत हैं, और इस तरह इंसान नहीं होना चाहिए। अच्छा इंसान वो होता है जो मुआशरे के लिए कुछ करता है, जो सोसाइटी के लिए कुछ करता है। हम उसको भी अच्छा कह देते हैं जो कुछ करता ही नहीं है। जब उसने कुछ करना ही नहीं है तो ना उसने अच्छा करना है ना उसने बुरा करना है, तो हम उसको भी अच्छा कह देते हैं। तो ये गलत हमारा एक कंसेप्ट बना हुआ। तो हमें उसको दिमाग खोल के अपना सोचना चाहिए कि हम अच्छा इंसान असल में है कौन और बुरा इंसान असल में है कौन। थैंक यू सो मच। और मैंने वो वाले पॉइंट्स को रेस करने की कोशिश की है कि जो बच्चों को पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप लोग कमेंट्स करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।